गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास में हम लोगों ने चैप्टर सेट थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट कंटेंट हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये समझ लें कि इसके प्रीवियस अन्य क्लासों में हम लोग, जैसे क्लास 10th की अगर बात करें तो क्लास 10th में हम लोग रियल नंबर तक पढ़े हैं। रियल नंबर, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने रेशनल, इरेशनल, इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर, क्लास 6 से लेकर 10th तक हम लोग नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं। अब रियल के बाद हमारे पास जो है नंबर सिस्टम, जिसको नंबर लाइन पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टैंड लेता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, क्या स्टार्ट हुआ, कहाँ से क्या चीज़ आया, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन, में बच्चों हमने ये सपोज कर लिया कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² + 1 = 0। और यहाँ देखेंगे, इधर हमारे पास एक इक्वेशन था x² - 1 = 0। तो पहले अगर इसको सॉल्व करें हम लोग तो इसको लिख सकते हैं x - 1 × x + 1 = 0, मतलब a² - b² का कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ सकता है, x की दो वैल्यू हमको मिल गई थी ±1। ओके, तो ये तो सॉल्व हो गया था सिचुएशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होती है, मैक्सिमम डिग्री 2। तो मैक्सिमम डिग्री अगर 2 है तो इसके दो रूट्स होंगे, वो +1 -1 हो जाएंगे। लेकिन जब कंडीशन बच्चों ये आएगी कि x² + 1 = हमारे पास 0 हो, इन दैट सिचुएशन वी राइट इट x² = -1। सो x बिकम्स टू कितना हो जाएगा, ±√(-1). और हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि अगर हमें किसी नंबर का रूट निकालना है, अंडर रूट फाइंड करना है, तो ये वैल्यू मस्ट बी पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोगों ने इसको हाई स्कूल में क्या कहा था कि ये हमारा इम्पॉसिबल है, इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है, और अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया था। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि इसकी वैल्यू स्टैंड कराएंगे, और इसी को हम लोगों ने i सपोज कर लिया। मीन्स √(-1) = i, एंड दिस i इज नोन एज आयोटा। ये ग्रीक वर्ड है आयोटा, ठीक है। तो अब आइए थोड़ा सा सिस्टम हम लोग समझें आयोटा के बारे में। यहाँ पे आयोटा स्टैंड हुआ, आयोटा के बारे में समझेंगे। यही हमारा क्या है, स्टार्टिंग, कैसे आयोटा आया, फिर आयोटा को रियल के साथ ऐड करेंगे, वहीं से कॉम्प्लेक्स आने लगेगा। तो अब देखेंगे बच्चों, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ, पहली हेडिंग है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आयोटा का पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होगा तो उसकी वैल्यू कैसे होगी, ये कुछ फार्मूलों के फॉर्म में होगा, जिसको हमें लर्न करना होगा। तो हम लोगों ने ये समझा बच्चों कि अगर हमारे पास i है, i की पावर 1, तो इसको हम लोग कह सकते हैं √(-1), या इसी को दूसरे शब्दों में i कहेंगे। i की पावर 1 = i। अगर i² आ जाए तो i² को हम लोग लिख सकते हैं i × i। i × i का मतलब एक i की वैल्यू √(-1) × √(-1), और इससे रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, -1। इट मीन्स अगर आपसे कोई पूछे कि i² की वैल्यू क्या होगी, तो सीधा आप क्या बोलेंगे, -1। ऐसे ही i³ कैन बी रिटन एज i² × i। i² की वैल्यू -1 और i की वैल्यू i, तो ये हो जाएगा -i। नेक्स्ट i⁴ बच्चों, तो यहाँ मिल जाएगा आपको i² × i² ऐसे लिख दे, या i³ × i लिख दे इसको भी। तो ये i³ की वैल्यू -i और × i, तो ये हो जाएगा -i², और i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा +1।
इट मीन्स अगर i की पावर 4 होगा तो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आने लगेगा। आगे देखेंगे इसी के बाद, अगर बच्चों i की पावर 5 ले लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4 का मतलब 1 और इंटू आई तो बिकम्स टू फिर से i की पावर 6 लेंगे तो इसको लिख सकते हैं i की पावर 5 इंटू आई, तो यहाँ i इंटू आई मीन्स आई स्क्वायर और आई स्क्वायर की वैल्यू -1। सिमिलरली नीचे आएंगे i की पावर 8 देखेंगे तो इसको लिखेंगे i की पावर 4 इंटू आई की पावर 4, एक i की पावर 4 की वैल्यू 1, दूसरे की 1, 1 इंटू 1 बराबर 1। तो हम लोग ये देख रहे हैं बच्चों कि अगर i की पावर 4 का मल्टीपल मिले, मतलब 4 का मल्टीपल अगर i की पावर में आ रहा है तो i की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो जाती है। ठीक है, इसी पे एक एग्जाम्पल देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए हमारे पास बच्चों हमसे ये पूछ रहा है i की पावर 99, इसकी वैल्यू बताइए, i टू द पावर 99 की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक कर देंगे। क्या 99 को ऐसे लिखिए, 99 को हम लोग 4 के फॉर्म में अगर लिखें तो 4 से इसको डिवाइड करा दीजिए, 99 को 4 से डिवाइड कराएंगे तो 4 टू ज़ा 8 तो आ जाएगा 24 इंटू 24 और प्लस 3। ठीक है, ठीक है बच्चों, 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 24 प्लस 3। तो इसकी जगह पावर में, इसकी जगह पावर के फॉर्म में यहाँ लिखें i की पावर 99 ऑल्सो कैन बी रिटन एज i टू द पावर 4 इंटू 24 और प्लस 3। अब देखिए ये दो वैल्यू पावर ऐड है तो इसको लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 24 इंटू आई टू द पावर 3। यही तो जाएगा कि बेसेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं, इसी का रेसिप्रोकल की पावर अगर ऐड है तो उनके बेस सेम हो जाएंगे। अब देखिए ये फर्स्ट वाला जो है बच्चों, ये i की पावर 4 इंटू 24, ये 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल हो गया तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ i क्यूब बचेगा। और हमको याद है पीछे प्रीवियस हम लोगों ने पढ़ा कि अगर i क्यूब है तो उसकी जगह -i हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू -i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -i। मतलब i टू द पावर 99 को सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या कह सकते हैं, -i। इसी तरह और एक दो क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल और देखेंगे इसी में। हाँ, सपोज कर लीजिए अब हमारे पास दिया हुआ है i टू द पावर 73, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है i टू द पावर 73, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, i के पावर 74 को अगर 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएं तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 से डिवाइड कराते हुए 4 1 जा 4, यहाँ आएगा 3, 32 1, तो 4 इंटू 18 प्लस 1 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पावर के फॉर्म में बनाइए 4 इंटू 18 इंटू आई की पावर 1। अब ये मल्टीपल ऑफ 4 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ i की पावर 1 बिकम्स टू i, तो आंसर कितना हो जाएगा, ओनली i। बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसके कुछ क्वेश्चन देख लें जो आप लोग करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन बच्चों और देख लें, एग्जाम्पल 3 करके देख रहे हैं। हमें इवेल्युएट करना है i प्लस i टू द पावर 5 प्लस i टू द पावर 10 प्लस i टू द पावर 15, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, हमको इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके इसकी वैल्यू लिखनी है कितनी होगी। तो आइए देखिए क्या होगा, सबको अलग अलग 4 के मल्टीपल में ब्रेक करें तो i की पावर 1 का मतलब i लिखेंगे, फिर i की पावर 5 को लिख सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस 1, कोई डाउट नहीं, प्लस i की पावर 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2 और प्लस 2, 8 2 10, प्लस 15 को लिख सकते हैं i टू द पावर 4 इंटू 4 या 4 इंटू 3 प्लस 12 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका i प्लस i टू द पावर 4 इंटू 1 इंटू आई प्लस i टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू आई स्क्वायर प्लस i टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू आई क्यूब
अब देखिए I4 का जो मल्टीपल है, जितने को सर्किल कर रहे हैं, इन सब की वैल्यू बिकम्स टू 1 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा कितना, I प्लस I स्क्वायर प्लस I क्यूब, यही तो आएगा बच्चों। अब देखिए यहाँ हो गया I प्लस I स्क्वायर को लिख सकते हैं -1, इसको लिखेंगे -I, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। एट लास्ट हमारे पास आएगा I-1। दिस इज़ योर आंसर। नोट कर लीजिए। कहीं पे देखें, कहीं पे कुछ I स्क्वायर की वैल्यू -1, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे। तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, कई किताबों में बच्चों यहाँ पे I की जगह 1 दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी ना, 1 - 1 = 0, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। नेगेटिव इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव वाले में देखेंगे बच्चों, जैसे I की पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/I, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास I आता है तो हम I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा I/I स्क्वायर। I स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों ने -1 पढ़ा है, तो आ जाएगा -I, मीन्स I इनवर्स की वैल्यू -I। अब I टू द पावर -2 देखिए बच्चों, तो इट कैन बी रिटन एज 1/I स्क्वायर, मतलब अगर पॉजिटिव पावर है डिनोमिनेटर में तो कोई समस्या नहीं, इसको लिख सकते हैं 1/-1 = -1। I टू द पावर -3, अब 1/I क्यूब। अब I क्यूब की वैल्यू हमने क्या पढ़ा है, 1/-I, फिर I आ गया, मल्टीप्लाई करा ये ऊपर नीचे, तो यहाँ हो जाएगा -I/I स्क्वायर। I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो I/-1 कट के आ जाएगा वैल्यू I। हम लोगों ने पॉजिटिव में क्या पढ़ा था कि I क्यूब की वैल्यू -I, लेकिन नेगेटिव में क्या हो जाएगा, I-3 की वैल्यू I हो जाएगा। I टू द पावर -4, 1/I टू द पावर 4, अब I टू द पावर 4 1 होता है, तो 1/1 = 1। ये हमारा नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यू हो गई। क्या I इनवर्स इक्वल्स -I हो जाएगा, जहाँ पे I था वहाँ -I, केवल I वाले में, मतलब I की पावर 1 और -1 और I की पावर 3 और -3 में ही केवल साइन को चेंज कर देंगे बस, बाकी I स्क्वायर की वैल्यू वही है जो I की पावर -2 है, I की पावर -4 की वैल्यू वही जो I की पावर 4 की है। कुछ क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, इस पे एक सवाल दिया है I टू द पावर -6 निकालना है हमको वैल्यू I टू द पावर -6, तो इसको लिख सकते हैं 1/I टू द पावर 6। अब I की पावर 6 को 4 से मल्टीप्लाई करा के, तो 4 × 4 + 2, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 1/I टू द पावर 4 × 1 × I टू द पावर 2। अब देखिए I की पावर जो ये 4 वाली वैल्यू है ये 1 हो जाएगा, और I स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 बिकम्स टू -1। दिस इज योर आंसर, ठीक है। एक और सवाल देखेंगे इसमें, I टू द पावर, इरेज कर रहे हैं इधर फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास I टू द पावर -22, I टू द पावर -22, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1/I की पावर 22। अब इसको 4 के फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो I 4 × 5 + 2, तो यहाँ आपके पास इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, I स्क्वायर बचेगा, तो I स्क्वायर की वैल्यू -1, आंसर इज -1, ठीक है। एक और लिखा हुआ है सवाल, I टू द पावर 11 + I टू द पावर -11, इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल है, I की पावर 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
आई की पावर 4 इंटू 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन आई की पावर हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3। तो आई की पावर 4 इंटू 2 ये 1 हो जाएगा, तो आई क्यूब और प्लस 1 अपॉन आई क्यूब, आई क्यूब की जगह आई अपॉन आई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका आई क्यूब प्लस आई क्यूब नीचे 4 हो जाएगा, ऊपर आई आ जाएगा। अब आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई और प्लस आई कैंसिल हो के बराबर 0। दिस इज़ योर आंसर। तो इस प्रकार से बच्चों यही हमारा आयोटा का टर्म है। इसमें एक रिमार्क लिख लेंगे कि अगर i की पावर n है, ठीक है, i की पावर n है तो n को हम लोग 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा i की पावर वही रखेंगे। जो रिमाइंडर वैल्यू आ रही है, देखिए रिमाइंडर 2 आ रहा है तो i की पावर 2 ही सॉल्व कर रहे हैं। जो 4 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, सीधा सीधा फैक्टर हो जा रहा है जिसकी वैल्यू, उसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, वो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 हो जाएगी। कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जिनको आप करेंगे। कुछ क्वेश्चन देखें, सॉल्व करना है आपको। पहला है i टू द पावर 101 प्लस i टू द पावर 102, i टू द पावर 103, i टू द पावर 104, इसकी वैल्यू निकालनी है। दूसरा क्वेश्चन है i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1 प्लस i टू द पावर n प्लस 2 प्लस i टू द पावर n प्लस 3। थर्ड वैल्यू है, हमें सॉल्व करना है 1 अपॉन आई प्लस 1 अपॉन आई स्क्वायर, 1 अपॉन आई क्यूब, 1 अपॉन आई टू द पावर 4, इसकी वैल्यू निकालिए। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आई टू द पावर 15, आई टू द पावर 17 प्लस आई टू द पावर 19 प्लस आई टू द पावर 21 प्लस आई टू द पावर 24। ठीक है बच्चों, एक और सवाल कर लीजिए। लिखा हुआ है आई टू द पावर 19 1 अपॉन आई टू द पावर 25 होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू। तो ये कुछ आसान से क्वेश्चन हैं, इनको आप लगाएंगे, ठीक है, और इनका जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आंसर होगा, आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे। बात समझ में आया? बाकी की जो नेक्स्ट कंटेंट हमारा होगा उसको हम लोग लेक्चर अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।